हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, बता दो कैसे हो भाई। अरे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ आप सभी होंगे स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न। वीडियो देखने बैठो और जब तक मेरे साथ रहो तब तक कि ये वीडियो पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों, लेकर आई हूं आज आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के पाठ 11। नाम है कबीर के पद। कबीर दास जी जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहे जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा क्या है सब कुछ मैं बताऊंगी, और इसमें हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कवि परिचय और व्याख्या, कबीर के पद में कौन कौन से पद हैं और कबीर दास जी ने उन पदों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कबीर दास जी के जीवन परिचय की ओर। नाम है कबीर दास, और ये जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। हाँ, बता दूंगी ये क्या है। जन्म कब हुआ है? सन 1398। 1398 और हम जी रहे हैं 2100 है ना, 21वीं सदी में। और ये हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1400 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश, लहरतारा नामक स्थान। भाषा अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। अवधी में भी लिखते थे, सधुक्कड़ी अर्थात उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, कहीं स्कूल या विद्यालय नहीं गए थे। साधुओं के साथ बैठकर, संतों के निकट बैठकर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, इसलिए उनकी भाषा सधुक्कड़ी भी कहलाती है। अवध के पास उनका अपना ठिकाना था, तो अवधी भाषा भी उनकी ही है। साथ ही साथ पंचमेल खिचड़ी, एक स्थान पर नहीं रहे कबीरदास जी, जगह जगह पर भ्रमण करते थे, इसलिए उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। बहुत सारी भाषाओं का समागम है कबीरदास जी की रचनाओं में। रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। साखी क्या है? साखी अर्थात साक्ष्य या प्रमाण। साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने प्रत्यक्ष साक्ष्य अर्थात पूरी तरह से जो साखियां हैं कबीरदास जी की, वो जीवन की सत्यता को उजागर करती हैं। सबद तो आपको पता ही है, इनमें कभी कभी मतलब या यूं कहें हम कि कबीरदास जी ने सबद में ईश्वर की भक्ति, और सिर्फ एक ईश्वर की, क्योंकि वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा अर्थात निराकार ब्रह्म, निराकार, कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, किसी तरह से वो मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। तो अवधी, सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी हो गया। साखी, सबद और रमैनी, ये इनकी रचना है। जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं और मान लीजिए ऑप्शंस में आ जाएं या विकल्प आधारित प्रश्न आ जाएं, तो यहाँ पर आप रमैनी पर टिक कर सकते हैं। आ जाए कोई दोहा, चौपाई, रमैनी या कविता, तो रमैनी आप टिक कीजिएगा। साखी, सबद तो अक्सर सुनने में मिलता है, रमैनी कहीं कहीं देखने को या सुनने को मिलती है। साहित्य है साखी, सबद, रमैनी। सार, तत्व और बीजक, उनके बीजक में उनके कई कविताओं का संग्रह मिलता है। मृत्यु काशी के पास मगहर में 1518। दो ये हो गए 100, तो 120 साल जीवन रहा था। 120 साल हो रहा है ना, आप देखो 1400 के दो ये हो गया, फिर 1500 आया 100 साल, फिर 18 से 20, ये तो 120 वर्ष। वाओ, 120 वर्ष का जीवन काल रहा, जीवन काल कबीरदास जी का, ठीक है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि जो कबीर के पद हम आज पढ़ने वाले हैं, उसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है, तो आइए जानते हैं। हाँ, कबीरदास भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। अप्रतिम, बहुत ही एक अनोखे, एक ऐसे कवि जिनको सब नतमस्तक प्रणाम करते हैं, जिनके समक्ष सभी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
धार्मिक पक्षपात कदापि नहीं करते थे, हर एक के प्रति समान भावना रखते थे या समभाव रखते थे, क्योंकि वो ईश्वर को सिर्फ एक मानते थे। राम रहीम इस बात में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते थे। उनके अनुसार यही था कि ईश्वर सिर्फ एक है, यहाँ पर आकर हमने उसको अपने अपने तरीके से बांट लिया, जो कि कदापि सही नहीं है। कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो चुका है। क्या किया है उन्होंने बाहरी आडंबर व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। बाह्य आडंबर क्या होते हैं बेटा? बाहरी दिखावा या कहें हम दिखावटी प्रवृत्ति, जो अक्सर मनुष्य के मन में रहती है कि हम ये दिखा दें, हम वो दिखा दें। यदि हमारे पास धन दौलत है तो वो दिखना चाहिए, यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो दिखना चाहिए कि हम भक्त हैं। बड़े बड़े तिलक लगा लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, रुद्राक्ष धारण कर लिए और दिखाओ हम साधु हैं, जटा जूट बढ़ा लिए, बड़े बड़े बाल कर लिए, ठीक है। तो दिखाना चाहते हैं कि हम कौन हैं। तो हम कौन हैं ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा आचरण हमारी परिभाषा दे देगा। तो उन्होंने भक्ति के नाम पर व्याप्त आडंबर और व्यर्थ के जो अनुष्ठान है, जैसे कोई बड़े बड़े यज्ञ करवा रहा है, कोई हवन करवा रहा है, कोई मंदिरों का निर्माण करा रहा है और मन में अहंकार की भावना को उत्पन्न कर रहा है कि मैं हूँ ये, मैंने ये कराया, मैंने दान दिया, मैंने दक्षिणा दी, मैंने यज्ञ कराया, मैंने हवन कराया, अहंकार आ गया। तो ये सब जो हैं उन पर करारा प्रहार किया है कि ये सब करने से ईश्वर या परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होती। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 14वीं शताब्दी में देखा ना, 1398 में उनका जन्म हुआ था और 1518 में मृत्यु। इस काल में उन्होंने अपनी रचनाएं की और वो रचनाएं कई सैकड़ों वर्ष के बाद भी आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भी जुड़ी हुई नजर आती हैं। अभी हम देखेंगे उनकी हर एक साखी, उनका हर एक शब्द ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सत्य कहा है कबीरदास जी ने, सच ही तो कहा है। सब कुछ एकदम ऐसा लगता है जैसे अभी रचना हुई है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो चुका है, हो उठा है कि किस तरह से उन्होंने बाह्य आडंबर या व्यर्थ के अनुष्ठानों पर व्यंग्य किया है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागद की लेखी की जगह आंखें देखी की प्रतिष्ठा। वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसके मन में ही ढूंढना चाहिए, अपने भीतर साक्षात्कार करना होगा। ईश्वर हमारे मन में ही है। तो क्या क्या कहा है बेटा उन्होंने? पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के, कि किस तरह से व्यक्ति रूढ़िवादी हो जाता है और कभी कभी ऐसे विचारों का उजागर करता है कि ये है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और दूसरों पर विचारों को थोपना चाहता था। रूढ़िवादी विचारों का उन्होंने खंडन किया है। ठीक है। कागज की लेखी की जगह आंखें देखी प्रतिष्ठा, अर्थात वो आंखों देखी बात पर ही भरोसा करते थे। कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरह से समाज में क्या चला आ रहा है, उस पर उनको कोई भरोसा नहीं था। जो प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहा है उसको देखकर ही वो अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। ठीक है। दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह का होना किसी पूजा पाठ या बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान है, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यदि ईश्वर की प्राप्ति करना है तो मन को पवित्र रखना होगा। यदि ईश्वर की प्राप्ति करना है तो ईर्ष्या से दूर रहना होगा। यदि ईर्ष्या मन में आ गई तो वो आपको ईश्वर से दूर कर देती है। कबीरदास जी ने अपनी साखियां और शब्द में यही बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है बेटा। तो आइए चलते हैं हम और पढ़ते हैं
सबसे पहले, हाँ आ जाइए। अब यहाँ लिखा है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूं आंख न देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब वो यही बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है या मनुष्य की विचारधारा किस तरह की होती है। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, बहुत अच्छे से सोच विचार करके और अपने अनुभव के आधार पर उनकी रचनाएं हैं। उनकी रचना कोई बड़ी बड़ी बातों को नहीं करती है, लेकिन हर एक छोटी छोटी बातों को समझना हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। कहा है कि मेरा और तेरा मन कैसे एक हो जाए, क्योंकि तुझे कागज की लिखी हुई बातों पर भरोसा है और मुझे आंखों देखी बात पर। मैं किसने क्या कहा है, कौन क्या चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। मैं जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा तब तक मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। तो क्या कहना चाहते हैं मनुष्य से कि तेरे और मेरे विचार भला कैसे मिलेंगे। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। मैं कहता हूं कि भाई सारे झगड़े, सुलझाना मतलब सुलझाना, मैं चाहता हूं कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें, मैं उनको सुलझाना चाहता हूं, लेकिन तू राख्यो उलझाई रे, तू उलझा कर रखना चाहता है। नहीं नहीं, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, मेरे राम हैं, तेरे रहीम हैं, ये सब क्या है। ये धार्मिक भेदभाव कदापि कबीरदास जी ने इनको कदापि नहीं अपनाया और ना ही धार्मिक रूप से किसी का पक्षपात ही उन्होंने किया। तो वे यही कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं सुलझाना, ताकि आपसी भाईचारे की भावना के साथ रहा जाए, लेकिन तू फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए मैं बड़ा हूं, मेरा धर्म बड़ा है, और हर एक इंसान इसी तरह से जीवन जी रहा है। फिर कैसे सुलझेगा ये सब, क्योंकि तू तो खुद उलझा रहा है। मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूं जाग मुसाफिर। जागना अर्थात अपनी स्मृतियों से जाग, अपनी बुद्धि को जगा, अपनी आंखों को खोल, अपने कानों से सुन, अपने मुंह से मीठे वचन बोल, लेकिन नहीं, तू बस सोता रहता है। क्या घटित हो रहा है नहीं देखना चाहता। जब तक व्यक्ति का अपना खुद का बुरा नहीं हो जाता, दूसरों की बुराई से उसको कोई लेना देना नहीं। अर्थात चलो ठीक है, वो वहां हुआ जैसा हुआ, हाँ मैं बच गया, या फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो हो रहा है हो जाए। आंखें हैं लेकिन देखना नहीं चाहता, कान हैं लेकिन सुनना नहीं चाहता, मुख है लेकिन अच्छा बोलना नहीं चाहता। मैं कहता तू जागत रही है, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूं जागो, सच्चाई को देखो, वास्तविकता का परिचय करो, हकीकत से जुड़ो, लेकिन नहीं, तुझे तो पांव पसार कर सोने की आदत हो गई है, कैसे काम चलेगा। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी जो सुख, संपत्ति, मोह, माया, धन, दौलत, रिश्ते, नाते, इनसे अधिक मोह मत लगाना। यदि इनसे मोह लगा लिया तो सुखी नहीं रह पाएंगे, लेकिन नहीं, हमें तो सभी बंधनों में बंधना है। माया का बंधन, भावनाओं का बंधन, ये मेरा पैसा, ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, इतनी किसने यहां से ये दीवार उठा दी, नहीं नहीं, मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी दीवार तो खिसका कर ही रहूंगा, बस। तो मैं चाहता हूं कि तू निर्मोही रहे, किसी तरह का लालच तेरे मन में ना रहे, लेकिन तू फिर भी अपने मन में लालच को बसा कर रखे है, ठीक है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। युगों युगों से यही समझाया जा रहा है कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं। यदि ये हमारे पास हैं तो क्यों हम भटके भटके फिरते हैं। युगों युगों से, जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन मतलब युग युग से समझा समझा कर हार गया हूं, कहीं न मानत कोई रे, कहना ही नहीं मानता कोई। फिर भी मोह, माया, लोभ, लालच के दलदल में फंसना है और उसमें धंसते चले जाना है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे।
अब काया मतलब शरीर, तो ये जो भावनाओं का सागर है, मोह माया का दलदल है, इससे स्वयं को निकालो और स्वच्छ निर्मल जल से स्नान करो ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा होई रे। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हम किस तरह से रहें, हम आंखों देखी बात पर भरोसा करें, हम हमेशा बात को सुलझाने की कोशिश करें, हम हमेशा जागते रहें। जागने का मतलब ये नहीं कि हम रात में सोए नहीं, जागने का मतलब मानसिक रूप से भी हम जागे रहें और हमारे मन में लाभ या कहें कि लोभ या लालच ना हो। हम हमेशा अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें। फिर देखिए किस तरह से हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा जो पद है उसमें उन्होंने यही कहा है कि यहाँ ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई अल्लाह है, ना ही कोई राम है, ना ही कोई रहीम है। ये जो परमात्मा, तभी तो कबीर दास जी को निर्गुण भक्ति धारा में सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि जो ईश्वर है वो एक है, उसके कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। यदि पत्थर को पूजने से हरि मिल जाते तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज लूं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जा से तो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पूजना है तो उस चक्की को पीसो। उस समय बेटा कोई आटा पीसने की चक्की जो आज तरह की है ना, वैसी नहीं थी। इस तरह की चक्कियां हुआ करती थी। हो सकता है आप सबने अपने गांव में कभी गए हो तो वहां आपने देखा हो। मान लो ये चक्की है और यहाँ आटा गिरता है तो हाथ से 4 बजे से 3-4 बजे से स्त्रियां जागती थी, गेहूं का आटा पीसती थी, तब जाकर रोटियां बनती थी। तो वे यही कह रहे हैं कि जासे तो चक्की भली पीस खाए संसार, कम से कम उससे आटा बनता है और हम खाते तो हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इसको थोड़ा राग में बताने की कोशिश करूंगी। इस तरह से पढ़ सकते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर ईश्वर को उन्होंने यही कहा है कि हमें क्यों कहाँ 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 भटकता फिरता है मनुष्य। कहीं देवताओं अर्थात कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं काबा जाता है, तो कहीं कैलाश में जाता है। भटकता फिरता है। मत ढूंढ, मत भटक। ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ईश्वर को मन में रखना है। अर्थात तो ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। परमात्मा की दृष्टि या यूं कहें परमात्मा की उपस्थिति को उन्होंने बताया है कि ना तो ईश्वर देवालय में मिलते हैं या किसी मंदिर में मिलते हैं, ना ही मस्जिद में, ना काबा में मिलते हैं, ना ही कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में। अब हम कहें बड़े बड़े यज्ञ करवा लेते हैं, बड़े बड़े हवन करवा लेते हैं, पूजा करवा लेते हैं, ये दान दक्षा मंदिरों का निर्माण कर देते हैं, फिर हमें ईश्वर मिल जाएंगे। नहीं, ये सब कराने की आवश्यकता नहीं है। खोजी होए तो तुरत ही मिलहो पल भर की तलाश में। यदि सच्चे मन से ईश्वर को स्मरण किया जाए, पल भर की तलाश में हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। सच्चे मन से उसको पुकार कर तो देखिए, वो हमारे मन में ही विराजित है। और जब हम ईश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं ना बेटा, रोम रोम हमारा ईश्वरीय हो जाता है। बिल्कुल रोम रोम ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे अंदर है। यस, आई कैन फील। जब हम सच्ची भावना से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमें कहीं कहीं भी, ना तो मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सच्चाई के साथ, जितनी पवित्रता के साथ हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, उतना ही दुनिया की मोह माया और ये जो है ना भावनाओं का सागर, उससे बचे रहेंगे। परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में विराजित है, हर एक जगह
है, बशर्ते कि अपने मन से उसको ढूंढो तो यही है वो, कहीं नहीं है। कहीं नहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता, कोई हवन कोई पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है। बस उसको स्मरण करो, परमात्मा यही है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब हम करते हैं इसके भावार्थ। मैं कहता हूं आंख न देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो हो जाई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, या फिर मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँख न देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। यदि हम गाकर पढ़ लेते हैं तो एक तो हमारे सबसे अच्छा तो ये है, गायन या लयात्मक तरीके से जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। दूसरा में याद भी जल्दी हो जाता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द लिखिए, कबीरदास जी द्वारा कोई पद लिखिए रचित। तो यदि हम गाकर पढ़ते हैं तो हमें याद भी हो जाता है। जैसे ये ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब हम गाकर पढ़ते हैं तो यूं, अरे वाह, हमें याद हो गया और हो जाता है। ठीक है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। मैं कहता हूं जागत रही हो, तू रहता है सोई रे। जहां जागना चाहिए वहां तू सोता है, जहां तुझे बोलना चाहिए वहां तू चुप रहता है। हाँ, एक भजन याद आया, क्या था? वो है कि किस तरह से इस जीवन में पाप कमाया रोज सिनेमा देखे हैं, या फिर इन आँखों से पाप कमाया रोज सिनेमा देखे हैं, इन आँखों से दर्शन कर लो सकल पाप कट जाएंगे। पी ले तू हरि नाम का प्याला, सकल पाप कट जाएंगे। इन कानों से पाप कमाया रोज बुराई सुनते हो, इन कानों से गीता सुन लो सकल पाप हट जाएंगे। ठीक है। इस मुखड़े से पाप कमाया रोज निंदा या चुगली, है ना, करते हैं, इस मुखड़े से रामायण पढ़ लो सकल पाप कट जाएंगे। पी ले तू हरि नाम का प्याला, सकल पाप कट जाएंगे। जब गांव जाते हैं तो बहुत अच्छे से भजन होते हैं। वो पंक्ति है ऐसा, पी ले तू हरि नाम का प्याला, सकल पाप कट जाएंगे। उसी तरह से हर एक, जैसे हाथों का धर्म कर लो, पैरों का तीरथ कर लो, सकल पाप कट जाएंगे। तो यहाँ पर यही है बेटा कि मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। जहाँ जागना चाहिए वहाँ सो जाता है, जहाँ देखना चाहिए वहाँ आंखें बंद कर लेता है, जो सुनना चाहिए सुनता नहीं, जो बोलना चाहिए चुप रहता है। फिर कैसे काम चलेगा? और जहां निर्मोही रहना चाहिए तू मोह के दलदल में धंसता चला जाता है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। युगों युगों से समझाते आ रहे हैं, मनुष्य है, मनुष्यत्व मन में विराजित रखो, इंसानियत की भावना को मन में बसाकर रखो। लेकिन नहीं, कह कहकर थक गए हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्यता ही त्यागने लगा है। उसके मन में स्वार्थ की भावना, जलन की भावना ये आ गई है। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। सत्संगति करना होगा, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहना होगा, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को भी अच्छा बना सकें। जैसी हमारी संगति रहती है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी होता है। और हमारा जो व्यक्तित्व है ना, कहते हैं ना, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। बस कहत कबीर सुनो भाई साधु, तब ही वैसा होई रे। आइए अर्थ जानते हैं। मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो सोचता हूं, काश जो मैं कहता हूं उसको मनुष्य सुने और समझे, लेकिन मैं जो कहता हूं वो तो सुनता ही कहाँ है। तो मेरा तेरा मन कैसे एक हो जाए? जब मन मिल जाते हैं, जब विचार मिल जाते हैं, फिर देखो कितने अच्छे से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है? अर्थात सबके विचार एक नहीं हो सकते। मैं कहता हूं आंख से देखा सत्य समझना चाहिए, तो तुम कहते हो नहीं नहीं,
कागज पर लिखा जो शास्त्र पुराण की बातें हैं वही सत्य हैं। मैं किसी काम को सुलझाने की बात करता हूं, लेकिन तुम उसे उलझाने की बात करते हो। फिर कैसे तेरा और मेरा मन एक हो जाए? जब मैं जगने की बात कहता हूं तो तू सोने की बात करता है। मैं निर्मोही अनुरागहीन बनने की बात करता हूं तो मोही या अनुरागी होने की बात करता है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है। मैं जुगों जुगों तक समझाता हूं। जुगों जुगों मतलब यहां पर अनुराग का अर्थ होगा प्रेम, मोह, यहां मोह के लिए आया है, ठीक है बेटा। मोह, आकर्षण, यहां पर अनुराग का अर्थ मोह या आकर्षण के लिए आया है। और जुगों जुगों, जुगों जुगों का अर्थ है युगों युगों, ठीक है। युगों युगों से, युगों युगों से। मैं जुगों जुगों तक समझाता हूं लेकिन कोई मानने वाला ही नहीं है। सतगुरु के ज्ञान की धारा बह रही है, सत्संगति की धारा बह रही है, उसमें कोई भी अपना शरीर धो सकता है, लेकिन जहां पर अमृतवाणी चल रही हो, जहां पर अच्छी बातें चल रही हो, या यूं कहें कि प्रवचन चल रहे हो, तो उनको अधिक सुनना नहीं चाहता कोई। हाँ, लेकिन जहाँ डिस्को, गाने और दुनिया भर की जो नहीं पाश्चात्य संस्कृति में डूबता जा रहा है ना मनुष्य, उसकी तरफ सब खींचे चले जाते हैं। सत्संगति में रहना होगा, हमें अच्छी संगति में रहना होगा। कबीर जी का कहना है कि तभी वैसा हो सकता है, ठीक है, अर्थात तभी हम सबका मन एक हो सकता है जब सतगुरु के ज्ञान रूपी जलधारा में हम सब स्नान करें, अच्छी संगति में रहें, गुरु की बात माने, जैसा मनुष्य का रूप है उसी के अनुरूप हम चलें, अपने आप सब सही हो जाएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में, हर एक सांस में प्रभु समाया है। ये जो सांसों की डोरी है ना, उसके हाथों में है। व्यक्ति घमंड करता है, ईर्ष्या करता है, अहंकारी बन जाता है, वो भूल जाता है कि पल भर में सब कुछ खत्म हो सकता है, सांसों की डोरी टूट सकती है, सब कुछ उसके हाथ में है। तो ईश्वर का नाम, ईश्वर का ध्यान, अच्छी संगति, दिखावटी प्रवृत्ति से दूर, अहंकार की भावना से दूर, मैं इससे दूर रहना होगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अपने मन में सच्चाई, पवित्रता के साथ उसको स्मरण करो, वो यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। ईश्वर का कहना है कि हे मेरे भक्त, मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास ही हूं, ना मैं मंदिर में रहता और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूं, किसी कर्म कांड में भी नहीं मिलता हूं और ना ही किसी योग वैराग से प्राप्त हो सकता हूं। यदि तुम मुझे खोजो तो मैं पल भर में ही मिल जाऊंगा। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर या अल्लाह तो हर एक प्राणियों की आत्मा में निवास करते हैं, बशर्ते कि आत्मा कैसी होनी चाहिए बेटा? पवित्र, ठीक है, निष्कपट, 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 पक्षपात रहित, निष्पक्ष, निष्पक्ष, सच्चाई, सत्य के साथ, ठीक है। तो आत्मा पवित्र होगी, निष्कपट होगी, निष्पक्ष होगी, तो ईश्वर यही है। ईश्वर को अन्यत्र कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यही कहा है कि ईश्वर का कहना है कि हे मेरे भक्त, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। हाँ, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ, ना ही मस्जिद में, फिर क्यों मुझे ढूंढते फिरते हो? अपने सच्चे मन से मुझे याद तो करो, मैं तेरे मन में हूँ, ठीक है।
ठीक है बेटा, किसी कर्म कांड से भी मैं नहीं मिल सकता। ये मत सोचो कि भाई बड़े बड़े यज्ञ करवाना है, हवन करवाना है, मंदिरों का निर्माण करवाना है, नहीं है आवश्यकता। ठीक है, तो कर्म कांड से भी मैं नहीं मिल सकता हूं और ना ही योग वैराग से प्राप्त हो सकता हूं। यदि तुम मुझे खोजो तो मैं पल भर में ही मिल जाऊंगा। लेकिन कैसे खोजना है, देखिए यहां पर फिर मैं पुनः वही कहूंगी कि आत्मा की पवित्र, आत्मा जब हमारी पवित्र होगी, निष्कपट होगी, निष्पक्ष होगी, तो ईश्वर स्वयं हमारे मन में ही है। हमें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्म पर पूरी तरह से समर्पित रहें। यदि तुम मुझे खोजो तो मैं पल भर में ही मिल जाऊंगा। कबीर का कहना है कि ईश्वर या अल्लाह तो हर एक प्राणियों की आत्मा में निवास करते हैं, हर एक प्राणी। क्योंकि ईश्वर, आपने वो सुना है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कोई नहीं है अलग, सब कुछ एक है, परमात्मा एक है, अलौकिक शक्ति एक है। उसी ने हम सब का निर्माण किया है, इस सृष्टि का निर्माण किया है, प्रकृति का निर्माण किया है, रचना की है और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और उसको इतनी बुद्धि दी है कि वो सारी समस्याओं का हल चुटकियों में कर सकता है। वाक शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, जिससे वो अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और क्या चाहिए, कुछ नहीं ना, बस अपने विचारों में पवित्रता, अपनी वाणी में मधुरता रखिए। परमात्मा स्वयं हमारे मन में है। ठीक है, अब देखते हैं हम शब्दार्थ। मनुआ अर्थात मन, आखिन आंख, कागद कागज, निर्मोही अनुराग ना रखने वाला, वामे बामे, ऐसे ना अभी भी गांव में बोलते हैं कुछ चीज ऐसे कहाँ रखा है, बामे रखो है, वहां रखो है। ठीक है, तो उसमें मोको मुझको, देवल मंदिर, बैराग विरक्ति। ना तो हमें अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में निवास करने जाना है कि मैं तो संन्यास ले रहा हूं क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं, नहीं है आवश्यकता। ईश्वर की भक्ति के लिए बैरागी बनने की भी आवश्यकता नहीं है, गेरुआ वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश कहीं भी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या चाहिए, पवित्र मन चाहिए, निष्कपट भावना चाहिए, निश्चल पवित्रता चाहिए जिसमें कोई छल कपट बैर द्वेष ना हो। यदि मन इतना पवित्र है तो ईश्वर यहीं निवास करता है। आशा करती हूँ बहुत ध्यान से आपने सुना, समझा। और मेरे बच्चों, मैं आपसे भी बस यही कहना चाहूँगी कि अपने मन में हमेशा पवित्रता को बसाएं, सच्चाई को बसाएं और बहुत अच्छे से सबके प्रति स्नेह का भाव रखें। परमात्मा को याद करें, क्योंकि ये कभी ना भूलें कि ईश्वर यहीं है, यहीं कहीं है। ये ना सोचें कि हम ये कर लें, कौन हमें देख रहा है वो देखता है, क्योंकि वो उसकी दृष्टि हर एक पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ ध्यान से सुना है और आप अपने जीवन में भी लागू अवश्य करेंगे। कबीरदास जी के ये पद हम जीवन भर याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।